सभी को नमस्कार। ओम सभी को राधे राधे। आज फिर मैं हाजिर हूँ 13वें अध्याय का श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो है संस्कृत सहित अनुवाद हिंदी में, यानी संस्कृत का अनुवाद करके हिंदी में भी कथा बताएंगे। जो 13वें अध्याय का जो शेष भाग है उसको जो है आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की कथा। उससे पहले सभी को पता है अच्छी तरह से कि जो है जब महाभारत काल का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद से जब विदुर जी आए थे अपने राज्य सभा में वापस, तो उन्होंने जो है धृतराष्ट्र, कुंती और गंधारी सहित सभी को लेकर के जंगल में तपस्या के लिए जो है चले गए थे, जिसे हम ये कहते हैं कि संन्यास ग्रहण करना। उम्र की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें हर सनातनी, हर मानव को जो है संन्यास लेना पड़ता है। आज के डेट में तो कोई इस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन जो है नियमतः यही है कि जैसे जैसे मानव जीवन की प्रकृति बदलती है, अवस्था बदलती है, वैसे ही उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जैसे बाल्य अवस्था शुरुआत करें तो जब बाल्य अवस्था होती है, शिशु अवस्था, तो उस समय लालन पालन हर पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं। उसके बाद से जब हमारा बाल्य अवस्था होता है, शिक्षा का अवस्था होता है, तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह उस चरण का हमारा वही अवस्था होता है। उसके बाद से जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो हमारा शादी विवाह इत्यादि होती है, तो हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारा वृद्धावस्था आता है तो हम जो है सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम का त्याग करके हम जो है संन्यास का अनुसरण करते हैं, यानी संन्यास गृहस्थ का पालन करते हैं अपने आत्मा की शुद्धि के लिए और अपने भौतिक और परलोक सिद्धांतों के सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुक्ति के द्वार की तरफ आगे बढ़ते हैं संन्यास के द्वारा। तो इसी का विवरण हम श्री भागवत महापुराण में जो है इसी का आगे का कथा जो है हम आप सभी को बताते हैं। आगे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यथा गावो नदी प्रोतस्तन्यां बद्धा स्वदामभि वक्तान्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमिश्रुतुः यथा घोडोस्परकाराणां संयोगविगतमाविह इच्छा क्रीडतु स्यान्तां तथैवेषे क्षयान्याम् यन्मन्यते ध्रुवं लोकं मधुमां न चोभयं सर्वथां न हि शोष्यस्ते स्नेहान्यत्र मोहजात् तस्माज्जङ्घ्या वैकल्यमज्ञानकृतात्मनः कथं त्वया नाथ कृपणास्तरं च मां विनः कालकर्मगुणाधीनो देहं च पाञ्चभौतिकं कथमन्यास्तु गोपस्त्यस्त्र सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदं फल्गुनी तत्र महन्तां जीवो जीवस्य जीवनं तद्विं भगवान् राजस्नेहम् आत्ममात्मनं स्वदृकम् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यम्या योगसुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूत भावनः कालरूपोऽवतीर्ण्योऽस्याम भावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यं मव
शेषं प्रतीक्षते तावद् युवमवेक्ष्यद्यं भवेद्यावदीहेश्वरः धृतराष्ट्रतः भ्राता गान्धर्याश्च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या स्वैश्वधुर्णे सप्तया व्याधत सप्तानं क्रियते नाना सप्तस्रोतं प्रवक्षते। यानी युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रह करके अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध करके ईश्वर का ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सभी को पता है कि यह मृत्युलोक जो है नश्वर शरीर को त्याग करके आत्मा शरीर को छोड़ करके परलोक को जाती है, और यह इस मृत्युलोक में कर्म से बड़ा कोई जो है इंसान के लिए उपयोगी साधना नहीं है। जैसे कि मैं पहले ही बताया कि कर्म इंसान को अपने शारीरिक और आयु के अवस्था के अनुसार विभाजन किया हुआ है। जैसे शरीर की वैसे देखें तो 4 अवस्था होती है, लेकिन हर सिद्धांत और समय के अनुसार 5 अवस्था मानी गई है। एक गर्भ अवस्था, दूसरा शिशु अवस्था, तीसरा बाल्य अवस्था, चौथा गृहस्थ अवस्था और 5वां वृद्ध अवस्था। ठीक है, तो जो है इन 5 अवस्थाओं का अलग अलग तरह से विभाजन किया गया है और उसी हिसाब से कर्म का विभाजन किया गया है। जैसे गर्भ अवस्था में जब शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो देखते हैं कि अपने माँ के पेट में ही हाथ पांव जब चलाता है तो माँ को दर्द के साथ साथ बहुत एक सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। यानी ऐसी सुखद अनुभूति होती है कि जैसे लगता है कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। दर्द चाहे जितना हो, लेकिन बच्चा जब लात चलाता है तो माँ को असीम खुशी मिलती है। एक बार सभी को पता है कि जैसे भगवान कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उस समय जो है एक प्रसंग आता है जब राधा जी से मिलने जब भगवान कृष्ण जो है गोपियों के लिए लेटर लिखते हैं तो विदुर जी उस पत्र को देने के लिए जब जाते हैं गोपियों के पास तो गोपियाँ उसे फाड़ करके जो है फेंक देती हैं। लेकिन जब राधा जी के पास विदुर जी जाते हैं तो राधा जी जो है इस चीज़ को कहती हैं और बताती हैं, बेहतर तरीके से समझाती हैं। ठीक वैसे ही भक्ति का जो है एक रस होता है जो कि जो भी सनातनी इस रस में डूबे हुए होते हैं, चाहे संन्यास के रूप में हो या संसारिक जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जो उसका आनंद प्राप्त उनको होती है, वो एक असीम अनुभूति और असीम सुख देने वाली होती है। यानी संसार की हर वस्तु आपको उस समय नाशवान वस्तु ही नज़र आता है जब आप अपने भक्ति और श्रद्धा के साथ असीम चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही मानव जो है ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जैसे एक बैल रस्सी में बंधा हुआ और छोटे रस्सी से नाक में जैसे छेद करके उसको बड़े रस्सी में बांध करके रखा जाता है, वो अपने मालिक का ही मनन करता है, यानी अपने मालिक की हर बात आज्ञा मानता है। ठीक वैसे ही मानव को भी चाहिए कि ईश्वर के द्वारा बनाए हुए भक्ति रस इत्यादि जो भी हैं उसके ईश्वर के नियमों का पालन करे और ईश्वर के भजन मनन में ही लिप्त रहे। जैसे कि संसार में खिलाड़ियों की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है,
ठीक वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना बिछुड़ना होता है। जैसे कहते हैं कि तुम लोगों को जीव रूप में नित्य मानो या देह रूप में अनित्य अथवा जड़ रूप में अनित्य और चेतन रूप में नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो, फिर भी किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं होता है। इसीलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची और असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस तरह से धर्मराज कहते हैं कि मेरे बिना वो कैसे रहेंगे। और जो है जैसे वो अपने चाचा और ताऊ के बारे में प्रकट करते हैं अपनी मनोव्यथा, ठीक उसी तरह से इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को भी छोड़ दो। इस तरह से जो है समझाते हैं। कौन समझाता है? संजय। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म, यानी ये शरीर 5 भौतिक कर्म में विभाजन है। जैसे शरीर काल कर्म और गुणों के बस में हमारा शरीर रहता है। अजगर के मुंह से पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। यानी हमेशा काल से घिरे हुए शरीर जो है ये दूसरे की क्या रक्षा करेगा। और सही मायने में अगर देखा जाए तो सही बात है कि हमारा शरीर हमेशा काल के ग्रास के मुंह में ही होता है। कब किसकी मृत्यु आ जाए ये कोई नहीं जानता है। किसी की अल्पायु होती है, किसी की क्षीण आयु होती है, किसी की जो है पूर्ण आयु होती है। तो हमारा शरीर हमेशा जो है काल के ग्रास में ही होता है। काल भगवान कब हमें अपना ग्रास बना ले ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा ईश्वर की मनन करते रहना चाहिए। हम दूसरे की क्या रक्षा कर सकते हैं जब हम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों से छोटे जीव आहार हैं। सही बात है, हमेशा बड़े जीव ही छोटे जीव का आहार बनाते हैं। और जैसे बिना हाथ वाले व्यक्ति और बिना पैर वाले व्यक्ति भी बड़े जीवों को, छोटे जीवों को जैसे आहार बनाते हैं, ठीक वैसे ही इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण भी होता है। इन समस्त रूपों से जीवों का बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान हैं जो संपूर्ण आत्माओं का आत्मा कहे जाते हैं। माया के द्वारा अनेकों प्रकार के प्रकट हो रहे हैं, फिर भी तुम केवल उन्हीं को देखो, ईश्वर को ही देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देव द्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यानी संजय कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, जो है काल रूपी भगवान स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं अवतीर्ण हुए हैं, जो कि दुष्टों का संहार कर रहे हैं, जो देवताओं के जो है खिलाफ हैं या देवताओं से जो विद्रोह करने वाले हैं उनके विनाश के लिए जो है स्वयं ईश्वर साक्षात इस भूतल पे इस समय विराजमान हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं और थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वह प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी अपने प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों प्रसन्नता के लिए गंगा जी के अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, यानी विभाजन कर दिया है, अलग अलग जगह पे विराजमान हैं।
जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ वहीं पे गए हुए हैं और वहीं पे विराजमान हैं। आगे कहते हैं कि स्वात्मानुसंवत्तं तस्मिन् श्रुत्वा चान्नी यथा विधिम् अभ्यक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैतणः जितासनोचितश्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावन्नयाद्वस्तराजः सत्त्वा तममूलः विज्ञात्मात्मनि संयोगक्षेत्रः प्रविलप्तम्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घण्टाम्बरमिमाम्बरे ध्वस्ता मायागुणोदर्को निरुद्धकर्णाशयः निर्वर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणो रिवाचलः तस्मान्तरयो मेवाभू सन्न्यास्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतना राजन् परत पञ्चमे हनि कलेवरं हास्यस्त्वं तक्ष भस्मीं भविष्यति दद्यमानैर्ग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे वही स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदश्चर्यं निशम्यं कुरुनन्दनं हर्षशोकायुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिसेवकः यत्युक्त्वा तथारूहं स्वर्गं नारद सहन्तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्रुवः। आगे कहते हैं कि जो है वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, यानी विदुर जी और धृतराष्ट्र और गांधारी जो है त्रिकाल स्नान भी करते हैं और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हुए अपने कर्म को सार्थक बना रहे हैं। अब उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रह गई है, वे हमेशा ईश्वर के ही गुणगान कर रहे हैं। वे केवल जल पी करके शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत करके प्राणों के वश में करके उन्होंने जो है अपनी 6 इंद्रियों विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण मल नष्ट हो चुके हैं। यानी संजय बताते हैं कि अब जो है वो जो है जल पान करके ही जो है भगवान का भजन मनन कर रहे हैं, अग्निहोत्र इत्यादि कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में डूबे हुए हैं और रजोगुण, तमोगुण इत्यादि सत्वगुण जो भी मल मूत्र इत्यादि हैं वो सारे उनके नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक करके समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठुंडकी की तरह स्थिर होकर के बैठे हुए, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। यानी युधिष्ठिर जी को समझाया जाता है कि वो जो है अपने भौतिक सुखों सुविधा के लिए ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, सभी तरह से अपने मन, चित्त, अहंकार इत्यादि को त्याग चुके हैं, मोह माया को त्याग चुके हैं, तो उनको जो है किसी भी तरह के उनके मार्ग में बाधा मत बनो, उनके जीवन में मोह माया का प्रलोभन मत डालो। धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जो है वह जल करके भस्म हो जाएगा। यानी युधिष्ठिर जी को बताया जाता है कि आज से 5वें दिन वो अपने शरीर का को जो है स्वयं ही भस्म कर लेंगे और जो है परित्याग करते हुए शरीर को अपने जला लेंगे।
यानी स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। गाहर्त पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देख करके हर्षित और वियोग देख करके दुखी होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद यों कर करके तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों की हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इस तरह से नारद जी जो है युधिष्ठिर जी को समझाते हुए, कथा बताते हुए उनको जो है सारी वृत्तांत समझाते हैं और जो है तुरुम्बु के साथ जो है वो सीधे स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और युधिष्ठिर जो है इस बात को समझ करके जो है थोड़ा धैर्य धारण करते हैं और अपने अनुजों को जो है ज्येष्ठों के मार्ग के बीच में नहीं आते हैं, उन्हें अपने आगे की क्रियाकलाप और ईश्वर भक्ति मनन में इस तरह से सहयोग करते हैं। तो यह शरीर वास्तविक जो है ईश्वर के अधीन होती है और इसे जो है हमें हमेशा जो है ईश्वर के भक्ति भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी ईश्वर की देन है और हमारा शरीर भी ईश्वर का देन है और हम ईश्वर के आशीर्वाद से ही इस पृथ्वी भूलोक में विचरण करते रहते हैं। तो इस कथा की समाप्ति यहीं पे करते हैं और यह 13वें अध्याय का कथा यहीं समाप्त होती है। चलते चलते एक चीज़ और बता दें कि देव ऋषि नारद जी जो है त्रिकालदर्शी थे और जो है वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में जो है वर्णन करते हुए जो है युधिष्ठिर को समझा रहे थे, बता रहे थे। धृतराष्ट्र की पिछली रात को हे हस्तिनापुर से गए, अतः यह वर्णन भविष्य ही समझना चाहिए। यानी भविष्य में हमारे साथ किस तरह का परिस्थिति बनती है, हमें भी अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए हमेशा ईश्वर का ही गुणगान करना चाहिए। तो इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। फिर जो है आगे की भाग हम लेकर के आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुने, ईश्वर उनके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।